बच्चों अब एक क्वेश्चन देखिए, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 रेस्ट एंड मोशन से 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बड़े होंगे इसको आप ट्रेस करेंगे पूरी तरह से, ताकि आपको केस और कंडीशन को समझने में आसानी होगी। तो कहा जा रहा है ट्रेन जो है स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे प्लेस को पहले घेर देता हूँ, हाँ, और कंडीशन को यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक जगह से स्टार्ट हुआ रेस्ट से और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेन चल रही है ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिला हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट, 1 मिनट के लिए। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, यानी उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया गया। एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, फिर 1 मिनट में ट्रेन रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं ए से स्टार्ट हुआ, बी पर जाकर ब्रेक लगा और सी पर जाकर रुक गया। तो अगर ध्यान दीजिएगा, पहले कहा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट ए, यानी वी ए 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो ए पर वेलोसिटी जो होगा शुरुआत वाला वो 0 है। एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहां तक चला? 1 मिनट तक, यानी ए से बी तक जो चला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए से बी के बीच जो एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। सॉरी, ये जो टाइम है हाफ मिनट है, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये 30 सेकेंड तक है, ये 30 सेकेंड तक का मोशन है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, बी पर ब्रेक लगाया गया। तो बी पर ब्रेक लगाया गया, अब वेलोसिटी ऑफ बी मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है। तो बी पर ब्रेक लगाया गया, तो जो भी वेलोसिटी होगा बी पर, अब वो घटना शुरू होगा, क्योंकि ब्रेक लगाया गया। और ब्रेक क्या करता है? एक डी एक्सेलरेशन पैदा करता है, यानी रिटार्डेशन पैदा करता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी बी से सी में जाने में 1 मिनट लगा, यानी यहां पर टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड, ठीक है। और यहां पर जाकर फिर वेलोसिटी सी पे 0 हो जाता है, क्योंकि वहां रुक जा रहा है इन 1 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां मोशन को तोड़ूंगा ए टू बी, हाँ। सॉल्यूशन, मोशन ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, ए टू बी मोशन में मुझे क्या क्या नहीं पता है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो निकालिए यहाँ पे। तो वी बी इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? वी ए, इनिशियल वेलोसिटी की जगह होगा वी ए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। और ये टाइम है 30 सेकेंड, ठीक है। इसको T1 कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये VA क्या हो जाएगा? 0, यहीं पे लिख देता हूं, 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 2, टाइम कितना है? 30, यानी आपको आ गया 30 इंटू 2 60, यानी 60 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी एट B। तो B पर वेलोसिटी अब मुझे मिल गया 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं यहां लिखता हूं 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहां वेलोसिटी 0 था, 60 हुआ, मतलब बढ़ा, बहुत बढ़ के आ गया, और फिर 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 60 तक ही गया, क्योंकि बी पर तो ब्रेक लग गया। अब इसके बाद वेलोसिटी घटना चाहिए, तो वेलोसिटी घटना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा 60 रहा। तो आपका एक क्वेश्चन और है, बी पर द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो वो वीबी, वो आ गया आपको बी वाला आंसर। चलिए, तो
मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप इसको बी का भी आंसर बोल सकते हैं। चलिए लिख देता हूं बी का आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको एक्सेलरेशन बी से सी में नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले ए से बी में कितना चला ट्रेन वो निकाल लेता हूं, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। तो एस ए टू बी इसकल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस यू टी, टाइम कितना है आपके पास 30 सेकेंड। ए से बी मोशन याद रखिए, ए से बी डेटा यहां दिया हुआ है 30 सेकेंड टाइम, यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हाफ ए यानी 2 टी स्क्वायर, टाइम है 30 सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और वी ए क्या है आपके पास, वी ए इज 0, तो 0 होने से ये क्वांटिटी 30 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, यानी यह ऑब्जेक्ट यहां से यहां 900 मीटर चला, ये मिल गया ए से बी में। क्लियर, आप नोट करते जाइए, क्योंकि मुझे जगह की कमी होगी तो मैं मिटाऊंगा, ठीक है। मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, अब बी से सी में भी चलना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी एच बी पता है, वेलोसिटी एच सी पता है, इस बीच में एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम पता है, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं यहां पर, ठीक है, मैं यहां एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ जगहों को, जगह की कमी पड़ जाएगी, मैं बना नहीं पाऊंगा, फिर बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन के उसी पार्ट को मिटाते हैं जिसका डेटा हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, बस उतना ही मिटाएंगे। चलिए, हम लोगों ने कुछ स्पेस खाली कर लिया है इस 15 नंबर क्वेश्चन का, ताकि मैं यूज कर पाऊं। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मोशन बी टू सी के बारे में वहां ट्रेस कर रहा हूं, ठीक है। मोशन बी टू सी, अब ध्यान दीजिए, वहां पे मुझे एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू यू, यू क्या हो जाएगा, वी बी। यू किसको बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को। तो इस मोशन में इनिशियल ये है शुरुआत, फाइनल ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी बी हुआ और फाइनल वेलोसिटी वी सी हुआ उस मोशन के लिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए कितना है नहीं पता है, और टाइम कितना है 60 सेकेंड वहां पर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वी बी इक्वल टू कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी 60 प्लस ए इंटू 60, और वी सी का वैल्यू कितना है 0 है। अब मैं लिखता हूं 0 इक्वल टू, ठीक है, 60, ठीक है, प्लस 60 इंटू ए। अब ये 60 इस तरफ चले जाएगा तो आ जाएगा -60 इक्वल टू 60 इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 60 से ये 60 कैंसिल हो जाने पर मुझे मिलेगा a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस मोशन के दरमियान a का वैल्यू है -1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप A1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दूसरा एक एक्सेलरेशन है। ये लिखने पर आपको कन्फ्यूजन होता कि सेम चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे उस मोशन में कितना चला गया वो निकालना है। ए को भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि ए में निकालना ही है आपको कितना चला टोटल, ठीक है। तो ए को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो बी को तो आपको बन चुका है, ए निकाल रहा हूं। ए में फर्स्ट पार्ट में 900 मीटर चल चुका है, सेकंड पार्ट को निकाल रहा हूं। तो सेकंड पार्ट को निकालने के लिए एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस बी सी इक्वल टू यू क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। इस मोशन के लिए यू क्या है, ये है वीबी टाइम क्या है 60 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है -1 यानी रिटार्डेशन है, और हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कितना है अगेन 60, तो हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी एट बी कितना है 60, वो 60 को मैं यहाँ डालूंगा तो 60 इंटू 60 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -60 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब मैं बी को भी मिटा देता हूँ क्योंकि बी तो मैंने सॉल्व कर लिया है, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। तो क्वेश्चन का बी पार्ट भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, आपको 60 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/2 इसका टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 होगा। 60 स्क्वायर मतलब 3600, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 यानी 2 यानी 1800 मीटर। अब ध्यान दीजिए तो इतना दूरी कितना चला 1800 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 2700 मीटर, 2 किलोमीटर 700 मीटर, ठीक है। तो ए में जो आंसर था ए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एस ए बी प्लस एस बी सी इक्वल टू 900 प्लस 1800 इज इक्वल टू 2700 मीटर या 2.7 किलोमीटर। तो ए पार्ट का टोटल डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, बी पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड वो हो गया, ठीक है। आप इसको नोट करते जाए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा और मैं सारा डेटा को वहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। नोट कीजिए बउआ। बच्चों अब सी पार्ट में कहा जा रहा है द पोजीशंस मतलब एक से ज्यादा पोजीशन ऑफ द ट्रेन अटेंड बाय द ऑफ द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड के हाफ जब हुआ होगा वो किस किस समय पे हुआ होगा। तो मैं इसके लिए बाकी रेसिडुअल पार्ट को भी मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए मैक्सिमम स्पीड का हाफ यानी 60 का हाफ 30 होता है, तो ये जब 0 से 60 हो रहा होगा बीच में कहीं पर डी पॉइंट मान लेता हूं 30 हुआ होगा, वी डी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है ये डी कौन सा पोजीशन है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहां का वेलोसिटी पता है, यहां का वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये दूरी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं एस ए डी इक्वल टू, ये सी नंबर क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, एस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या होगा वी ए, टाइम कितना हो, सॉरी इसमें टाइम का मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम पूरा दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा वी डी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर,
यानी वी ए का स्क्वायर प्लस 2a और s यानी a टू डी, s a टू डी। ध्यान दीजिए इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2a एस ए डी, यानी एस ए डी मतलब a से d तक की दूरी। तो वी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इसके टू वी ए स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2 है, और एस ए डी जो आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए 30 स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 इजकल टू 4 एस ए डी। तो एस ए डी इजकल टू क्या होगा 900 बाई 2 कीजिए कितना होगा 450, 450 हो जाएगा। अब 450 को फिर आधा कीजिएगा 225 मीटर। आप METERES भी लिख सकते हैं, METER भी लिख सकते हैं, उसका बाद एस 225 मीटर हो जाएगा ए से डी। तो ए से डी तक की दूरी मुझे मिल गई। अब पहला पोजीशन मिल गया, अब दूसरा पोजीशन कहाँ हो सकता है 30। ध्यान दीजिए ये 60 तक हुआ, अब ब्रेक लगा, अब फिर वेलोसिटी कम होते जाएगा, यानी यहाँ पर कोई एक पोजीशन होना चाहिए ई, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ई होना चाहिए 30, क्योंकि ये 60 से 0 होने के बीच में 30 कहीं पर होगा, तो मुझे ई निकालना है। तो ध्यान दीजिए पोजीशन जो आप निकालते हैं शुरू से निकालते हैं, यानी ए से, यानी ई का जो पोजीशन आएगा ए से लेके ई। तो एक काम कीजिए ए से लेके बी तक की दूरी तो मुझे पता है 900, तो क्यों नहीं बी से ई तक की दूरी मैं निकाल लूँ, उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं बी से ई में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगेन वी ई स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी वी बी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वी बी हुआ, फाइनल वेलोसिटी वी ई हो गया, प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है वहाँ पर -1, और एस कितना है वो निकालना है हमको बी से ई तक की दूरी। अब ध्यान दीजिए वी क्या है 30 स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी कितना है 60 स्क्वायर, ये -2 एस बी ई। अब क्या होगा यहाँ पर ये 2 एस बी ई को इधर लेके आऊँगा मैं, और 60 स्क्वायर -30 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, ऊपर के क्वांटिटी को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 60 स्क्वायर -30 स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस, इधर आएगा प्लस 2 एस बी ई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हुआ 90, ए माइनस बी कितना हुआ 30, इसके 2 एस बी ई। ठीक है, इसको 15 टाइम्स में मैं कैंसिल कर सकता हूं, यानी एस बी ई इक्वल टू हो गया 90 इंटू 15, ये हुआ 1350, यानी 1350, यानी यहां से यहां तक की दूरी 1350 मीटर है। तो ये 900 मीटर, तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो फर्स्ट पोजीशन तो ये आ गया मेरे पास, फर्स्ट पोजीशन 225 मीटर है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन जो होगा, यानी फर्स्ट पोजीशन जब 30 मीटर पर सेकंड होगा 225 मीटर पे, और दूसरा पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन जो होगा 900 प्लस 1350,
यानी मैं इसमें 900 को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2250, 2250 मीटर पर सेकेंड बार में 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेन करेगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा था, आप इसको धीरे धीरे नोट करें, वीडियो को रोककर। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से मुझे कमेंट में लिखें, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करें।